सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ राहुल। तो इस वीडियोज़ के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि JWT टोकन को कैसे जनरेट करना है, ठीक है, और जितने भी सिक्योरिटी वाली चीज़ें हैं उसको कैसे ऐड करना है। तो ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा, फिर हम अपने एंड पॉइंट्स तरफ चलेंगे, ठीक है। तो ये एक आई थिंक मैं थोड़ा ऊपर से आपको बता देता हूँ कि किस हिसाब से मैंने क्या किया, क्योंकि जो पास्ट की वीडियोस हैं जो मैंने बना रखी है उसके अंदर, तो उस चीज़ के अंदर आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव और जनरल चीज़ें सब आपको पता चल गई होगी जो अपने पास्ट वीडियोस देख के आए होंगे, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं JWT ऑथेंटिकेशन का आपको बता देता हूँ और सिक्योरिटी चीज़ें कैसे कैसे ऐड कर रखी हैं वो चीज़ को बता देता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हम कहाँ चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो मेन मोटिव होगा, देखो हमारा मेन मोटिव कैसे सेट करना है। हमने मॉडल बना दिया भाई, ठीक है। देन आफ्टर हमने उसको इनिशियलाइज़ कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिक्योरिटी डिपेंडेंसी को ऐड करना है, ठीक है। तो सिक्योरिटी डिपेंडेंसी को तो ऐड कर दिया हमने पोमोडोर XML के अंदर, ठीक। देन आफ्टर उसके अंदर हमें उसने क्या बोल रखा था, उसने बोला था कि ऑथोराइजेशन से काम करना है, ठीक है। ऑथोराइज्ड होनी चाहिए चीज़ें, सेलर अलग ऑथोराइज्ड होना चाहिए, पब्लिक एंड पॉइंट्स हैं ये तो कोई नहीं, कंज्यूमर अलग ऑथोराइज्ड होना चाहिए और सेलर अलग ऑथोराइज्ड होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, उस चीज़ के लिए हम करेंगे यहाँ पे एक रोल ग्रांटेड अथॉरिटी नाम से एक क्लास बना देंगे जिसके अंदर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे ग्रांटेड अथॉरिटी, ठीक है। उसके अंदर एक स्ट्रिंग रोल कर देंगे और वो इम्प्लीमेंट किसको करेगा, वो इम्प्लीमेंट गेट अथॉरिटी को इम्प्लीमेंट कर देगा, ठीक है, जिसके अंदर दिस डॉट रोल को हम रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर है सिंपल, गेटर सेटर बना देंगे, बात ख़त्म करेंगे इसका यहीं तक, ठीक है। और उसके बाद हम अपने यूज़र के अंदर चलेंगे, ठीक है। देखो नए क्या था, नए वर्जन के अंदर हमें क्या करना है, नए वर्जन के अंदर यूज़र डिटेल्स का वर्क करना है, ठीक है। तो यूज़र डिटेल्स आपके सारे की सारी डिटेल्स को हैंडल करेगा और काम करेगा, ठीक है। आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो कोड है ना सारा का सारा मैं न्यू वर्जन के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। ID, ठीक है। यहाँ पे देखो इम्प्लीमेंट यूज़र डिटेल्स करोगे आप तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी ये चीज़ कलेक्शन, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, जो रोल्स था मेरे पास, जो सेट के अंदर रोल आएगा उसको स्ट्रीम बनाऊंगा, उसका फिर मैप बनाऊंगा, मैप बनाने के बाद सारी की सारी वैल्यू मेरे इसके अंदर आ जाएगी। देन आफ्टर फिर क्या करूँगा, मैं उसको हर वैल्यू को एक मतलब कि रोल ग्रांटेड अथॉरिटी को दे दूंगा, ठीक है। वो चेक करेगा कि वो अथॉरिटी मतलब वो जो रोल है वो ग्रांट है या नहीं है, ठीक है। कोई रोल दूसरा कोई रोल नहीं आ गया है तो ये चीज़ वो ग्रांटेड अथॉरिटी से चेक करेगा। देन आफ्टर इसके अंदर 2-3 मेथड और इम्प्लीमेंट होते हैं, करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि टोकन एक्सपायर हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, टाइम एक्सपायर हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके अंदर एक ही चीज़, अभी तो एक ही चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट कर रखी थी, तो ये चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है इसमें। हाँ जी, एक चीज़ आएगी गेट पासवर्ड आई थिंक, और गेट यूज़र नेम आता है, ठीक है। हाँ, गेट यूज़र नेम आएगा और गेट पासवर्ड आता है, तो ये दो चीज़ और आएगी, ठीक है। बस आपको ये चीज़ करनी है अपने मॉडल के अंदर। तो मॉडल को वाला काम तो हमारा ख़त्म हो गया। अब इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ और अब हम चलते हैं यूटिलिटी की तरफ। तो यूटिलिटी के अंदर क्या है, पब्लिक एंड पॉइंट्स में API पब्लिक, ठीक है। अगर पब्लिक API है हमारे पास कोई भी, तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि API पब्लिक और स्टार स्टार की API पब्लिक तो लिखना ही लिखना है, अगर इसके बाद कोई भी चीज़ आई, ठीक है, तो वो चीज़ हमारा पब्लिक API के अंदर आ जाएगा। मतलब ये चीज़ हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए ये चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पे, ठीक है। और JWT टोकन कीवर्ड ये आप लिखना, मतलब इस क्वेश्चन में बोल रखा है, चेक करता हूँ एक बार, हाँ बोल रखा है वेदा की JWT मतलब कि योर जॉब इज़ टू क्रिएट द फॉलोइंग APIs, यूज JWT ऑथेंटिकेशंस विद रोल्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर एंड seller specific endpoints. The JWT is included in the header with the key JWT and value as JWT token, ठीक है। इसने अभी हमें ये नहीं बोल रखा कि बियरर यूज़ करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बियरर यूज़ करके भी दिखा रखा है कि अगर आपको बियरर यूज़ करना है तो वो चीज़ आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उस चीज़ के लिए मैंने इस क्वेश्चन में ही बता रखा है वो चीज़ें, ठीक है। कैसे, अभी तो सिंपल अभी ये सकूँ कि आपको JWT टोकन का यूज़ करना है, कीवर्ड का यूज़ करना है। तो ये चीज़ गेट यूज़र फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, मतलब अगर हमारे पास, अगर आपने एक बार ऑथेंटिकेटेड वैल्यू कर दी, ऑथेंटिकेशन कर दिया, ठीक है, अब दोबारा कोई ऑथेंटिकेशन करने जाओगे तो बार बार तो आपके पास DB से कनेक्शन नहीं होना चाहिए। बार बार अगर ऑथेंटिकेट कर रहे हो एक ही चीज़,
ठीक है, तो बार बार डीबी के पास वैल्यू जाएगी तो प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। तो इस चीज़ के लिए क्या करना है, गेट यूज़र फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट एक मेथड बनाना है, उसके अंदर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर के आपके पास सारी, एक बार अपने पास एक बार ऑथेंटिकेट कर दिया कोई भी चीज़ तो सारी की सारी वैल्यूज़ सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर के पास आ जाएगी। ये भी चीज़ मैंने आपको बता रखी है हमारे पास्ट जो सीरीज़ थी ना, उसके अंदर फर्स्ट आई थिंक थर्ड और फोर्थ वीडियो के अंदर मैंने आपको ये चीज़ बता रखा है सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट ये कैसे है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि अभी आप कोड देख लो, ठीक है, जस्ट समझा तो मैंने वहीं दिया है आपको, सारी की सारी वैल्यू आपको कॉन्टेक्स्ट होल्डर के पास आ जाएगी, फिर वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो चीज़ें। ठीक है, और सर्विसेज के अंदर इम्प्लीमेंट करना है यूज़र डिटेल सर्विसेज। ठीक है, हाँ, अगर हमारे विंग्स वन जब क्वेश्चन देने जाओगे ना तो नाम कुछ अलग हो सकते हैं भाई। ठीक है, तो नाम में मत जाना, इम्प्लीमेंट यूज़र डिटेल सर्विस तो ये चीज़ तो यही रहेगी, लेकिन यहाँ पे यूज़र ऑथ सर्विस है ना, तो यूज़र ऑथ सर्विस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ से घबराना मत आप। हाँ, 5-6 बार क्वेश्चन को 10 बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे ना, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कौन चीज़ कैसे सॉल्व करनी है, कौन सी एरर आएगी तो कैसे सॉल्व करना है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इम्प्लीमेंट के लिए बोलेगा तो ये चीज़ आपको एक मेथड इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये यूज़र नेम फाइंड करेगा आपका। ठीक है, यूज़र रेपो के अंदर मिलेगा, तो फिर जो पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके दोबारा सेट कर देगा आपके यूज़र डिटेल सर्विस के अंदर, यूज़र डिटेल्स के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बता रखी है मैंने आपको। ठीक है, फिर सर्विसेज भी हो गया हमारे पास, यूटिलिटी भी हो गई हमारे पास। ये तो मेन क्लास थी और मेन क्लास में मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर आप विंग्स वन में जाओगे ना तो हो सकता है कि वो क्या करें कि भाई जो डीबी को इनिशियलाइज करने के लिए डेटा डॉट एसक्यूएल चीज़ें ना बनाएं जो हमने यहाँ बना रखी है, वो सारी की सारी वैल्यू यहीं इनिशियलाइज कर दें। कैसे, कंस्ट्रक्टर बना के, वो वैसे भी कर सकते हैं, मतलब है तो गंदा तरीका बट वो ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ भी आनी चाहिए, तो ये वो चीज़ यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही है रेपो के लिए। तो अभी आप सिंपल क्या करना, @repository लगाना, पब्लिक इंटरफेस कार्ड प्रोडक्ट रेपो एक्सटेंड, ये चीज़ लिख देना। ये चीज़ कैसे आई ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें कार्ड प्रोडक्ट रेपो, कार्ड रेपो, कैटेगरी रेपो, प्रोडक्ट रेपो, यूज़र रेपो बना देना आप ये चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है हमें। ठीक है, और एरर बीन और कंस्ट्रक्टर, देखो अगर आप कोई भी कस्टम एक्सेप्शन को शो करना है, और कस्टम एक्सेप्शन तो कर दिया आपने, कस्टम एक्सेप्शन को फिर आपको रिस्पॉन्स एंड फिर आपको पोस्टमैन से आपको रिटर्न भी करवानी है वो चीज़ें, तो आपको उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स बीन का यूज़ कर रखा है मैंने। ठीक है, और कस्टम एक्सेप्शन के लिए मैंने कस्टम एक्सेप्शन की क्लास बना रखी है, एक्सटेंड रन टाइम, जिसके अंदर मैसेज डालूंगा मैं और HTTP स्टेटस डालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कस्टम एक्सेप्शन स्टेटस डालूंगा पहले मैं, फिर मैसेज डालूंगा। ठीक है, और ये चीज़ें फिर मैं कहाँ भेज दूँगा, एरर रिस्पॉन्स के पास भी मैंने एक क्लास बना रखी है जिसमें स्टेटस है और मैसेज है। ठीक है, और इन दोनों का यूज़ कैसे होगा, इन दोनों का यूज़ होगा माई एक्सेप्शन हैंडलर से। देखो @exception handler कस्टम एक्सेप्शन डॉट क्लास पब्लिक। ठीक है, फिर रिस्पॉन्स जो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं या कोई भी क्लास लिखते हैं, लिस्ट लिखते हैं, तो यहाँ पे मैंने एरर रिस्पॉन्स लिख दिया। मेरा जो पोस्टमैन से जो भी रिटर्न जाएगा वो ऐसे जाएगा, कस्टम एक्सेप्शन की ई जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट में से मैं स्टेटस निकाल लूँगा, मैसेज निकाल लूँगा, वो मैं अपने एरर रिस्पॉन्स में सेट कर दूँगा, और वहाँ से एरर रिस्पॉन्स का जो ऑब्जेक्ट है और एरर का स्टेटस है वो चीज़ मेरे को रिस्पॉन्स एंटिटी के अंदर मिल जाएगा। रिस्पॉन्स एंटिटी कौन सी चीज़ें हैं, वो अगर आप पोस्टमैन पे जाओ तो पोस्टमैन पे आपको दिख जाएगा, एक मिनट, ठीक है, ये बिल्कुल न्यू वर्जन से बता रहा हूँ मैं आपको, और सारे के सारे जो कोड हैं वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्स है ना, जैसे कि मैं आपको गया बॉडी में, नहीं यहाँ पे तो नहीं आएगा, आई थिंक इसमें भी नहीं आएगा अभी। हाँ, जैसे ये रिस्पॉन्स है तो यहाँ पे रिस्पॉन्स पे आपको दिखाई देगा। ये सारे के सारी APIs मैं आपको चला के दिखाऊंगा। ठीक है, वर्क करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी तक हमने एरर रिस्पॉन्स देख लिया है, एरर एक्सप्रेशन हैंडलर देख लिया है। ठीक है, पब्लिक कंट्रोलर, सेलर और कंज्यूमर कंट्रोलर नहीं देखा है अभी तक हमने। ठीक है, अब हम कहाँ पे आते हैं, एंट्री पॉइंट में। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी एरर आती है, ठीक है, वो हमारे, अगर हम
फ़िल्टर पॉइंट, मतलब कि कोई भी एरर आएगी, कब एरर आएगी, जब भी कोई भी, जैसे कि सबसे पहले हम पोस्टमैन से हिट करोगे, पोस्टमैन से हिट करने के बाद वो चीज़ कहाँ पे जाएगी, ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर पे जाएगी। उससे पहले कोई एरर आ गई तो ये सोल्व करेगा, ठीक है। कभी भी कोई एरर आ गई तो यहाँ पे सोल्व करी जाएगी वो चीज़ें। वो अभी तक इसमें क्या बोल रखा था, इसने सिंपल बोल रखा था अभी अनऑथराइज्ड यूज़र दिखा देना, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सोल्व किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जाएगी utility.jwt टोकन, ठीक है। गेट हेडर, कहाँ से वैल्यू निकालेगा ये, यहाँ पे देखो जैसे कि हेडर है ना, तो हेडर में मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एक मिनट, टोकन पे गए, टोकन पे हेडर पे गए और हेडर पे देखो JWT टोकन JWT लिखा हुआ है, और इस JWT के बाद यहाँ पे बियर लिखा जाएगा, और बियर के बाद सॉरी, अभी इसमें कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अगर हम लॉगिन करेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बाद में कोई ऑथेंटिकेशन वाला होगा ना, जैसे कोई भी ऑथेंटिकेट सेलर है, सेलर को ऑथेंटिकेट करना है, तो यहाँ पे लिख रखा है JWT बियरर फिर टोकन। तो यहाँ से अगर ऑथेंटिकेशन होगा, ठीक है, लॉगिन के लिए तो ऑथेंटिकेशन ज़रूरत नहीं है, वो तो पब्लिक एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। utility.jwt टोकन निकालेगा यहाँ से, ठीक है। टोकन हेडर निकालेगा, हेडर में JWT होगा, ठीक, सॉरी, उसके अंदर क्या चीज़ होगी, हमारा बियरर होगा, स्पेस होगा, और हमारे पास टोकन होगा, ठीक है। वो ऑथेंटिकेशन हेडर के अंदर आ जाएगा। फिर वो हेडर के अंदर नल नहीं होना चाहिए, फिर ट्रिम करके, ठीक है, स्टार्ट विद बियरर आएगा, ठीक है। बियरर में एक स्पेस आएगा, तो यहाँ पे सारे का सारा टोकन आ जाएगा। और उस टोकन को आने के बाद अगर टोकन पहली बार हमारा ऑथेंटिकेट हो रहा है तो वो यूज़र डिटेल सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर के अंदर सेट होना चाहिए। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे करी है। अगर नहीं है, कोई भी एरर आती है तो वो एरर दिखाई दे जाएगी हमको, ठीक है। अगर आप दोबारा ऑथेंटिकेशन कर रहे हो, मतलब दूसरी बार ऑथेंटिकेशन कर रहे हो, तो सिंपल वो आ जाएगा आपका फ़िल्टर, चेन डू फिल्टर के पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन मैनेजर लिखना पड़ेगा, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट फ़िल्टर लिखनी पड़ेगी चीज़ें आपको। ये चीज़ें भी मैंने आपको बता रखी है, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। कैसे कैसे कौन सी चीज़ कैसे लिखनी है, ओके। देन आफ्टर JWT टोकन, देखो न्यू वर्जन के अंदर क्या चीज़ था, सब चीज़ हमारा कैसे लिखना है, हमें लैम्डा फंक्शन के अंदर लिखना है, ठीक है। HTTP कोर्स, ठीक है। तो हम सिंपल पहले क्या करते थे, https.course.disable कर देते थे सिंपल। अभी हमें कैसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आप कोई भी कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसने HTTP सिक्योरिटी कोर्स लिख दिया है, तो डिसेबल, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें करनी है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फिर सेशन मैनेजमेंट, ऐड फिल्टर बिफोर, किसके पहले करना है फ़िल्टर, JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर से। तो ये चीज़ करनी है आपको। और मेनली क्या चीज़ें था आपके न्यू वर्जन के अंदर, जब हम JWT टोकन का यूज़ करते हैं, तो एक तो डिपेंडेंसी का, तो डिपेंडेंसी में क्या चीज़ें हैं, डिपेंडेंसी में pom.xml है, और इसके अंदर 0.11.5। जब हम कौन से वर्जन का यूज़ करते हैं, 3.4.4 अभी राइट नाउ अभी 3.4.5 चल रहा है, तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं है अभी हमारा सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। तो अगर हम 2.8.7 से अगर हम 3 पॉइंट पर आते हैं तो सिक्योरिटी में चेंज करी गई थी, ठीक है। अगर इसके बाद कोई भी चेंज होता है ना, तो हमें कोई अपने कोड में चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 3.4.4 हो, 3.4.7 आए, 3.4.9 आए, तो अभी सिक्योरिटी में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं देख चुका हूँ स्नैपशॉट वर्जन के अंदर भी देख चुका हूँ उसमें, तो उस स्नैपशॉट वर्जन के अंदर सिक्योरिटी में कोई चेंज नहीं करी गई है। और स्नैपशॉट वर्जन अभी नहीं आएगा, 3-4 महीने बाद आएगा, ठीक है। अभी मैं अप्रैल में बना रहा हूँ, तो 3-4 महीने बाद आएगा, ठीक है। तो उससे भी हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज़ मैंने आपको बता रखी है एज इट इज़ चीज़ आपने विंग्स में लिख देना सिक्योरिटी के लिए, तो आपका कोड चल जाएगा, परफेक्टली फाइन कर देगा, ठीक है। तो JWT के अंदर आ गया, और JWT के अंदर देखो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी की और वैलिडेशन लिख रखा है, वैलिडेट कब तक वैलिडेट करना है आपको, ओके। और JWT यूटिल के अंदर आ गया ये चीज़ सिक्योरिटी गेट की, ठीक है। और ये चीज़ एक्सट्रैक्ट क्लेम एक्सपायरेशन, ठीक है। उसमें आई थिंक आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर यहाँ पे न्यू वर्जन के अंदर आई थिंक JWT की जगह हम JWTs लिख देते हैं, ठीक है। और JWTs पासवर्ड बिल्डर ऐसे काम करते हैं, ठीक है। और हम पास्ट वर्जन के अंदर 2.8.7 में डिफरेंट तरीके से काम करते थे हम, ठीक है। और गेट की हम एक्स्ट्रा लिखते हैं, ठीक है, अब न्यू वर्जन के अंदर। और पास्ट वर्जन के अंदर 2.8.7 में गेट की हम नहीं लिखते थे, ठीक है। तो ये चीज़ न्यू वर्जन के हिसाब से है।
तो अभी तक आपको सब चीज़ मैंने आपको बता दिया, JWT कॉन्फ़िगरेशन, मॉडल, रेपो, सर्विस, एरर बीन कैसे करना है और माई एक्सेप्शन हैंडलर कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और पब्लिक कंट्रोलर भी मैं आपको बता चुका हूँ, बट मैं आगे वाली वीडियो के अंदर बता दूंगा, ठीक है। तो और कंज्यूमर सेलर को मेरे को आपको बताना है, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। कहाँ से कटेगा भाई? स्टॉप।